हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्रामेटिका। मैं हूं इंद्रजीत, आपका इंग्लिश कोच। और आज हम लोग करने वाले हैं केस, जो कि जूनियर से लेकर सीनियर तक और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक ये आपके काम आने वाले हैं। सारे स्टूडेंट्स गौर से इसे ध्यान से देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमेशा हम लोग गलतियां करते रहते हैं, कहाँ पर क्या है और बहुत बात हम समझ नहीं पाते कि आखिर में वो वर्ड किस तरह से यूज किया गया। अब देखते हैं हम लोग केसेस को। तो केस होता क्या है? सबसे पहले बात को इसको समझने के लिए होता है क्या केस क्या है। तो केस जो है ना, वो ये बताता है कि कोई नाउन या कोई प्रोनाउन किसी सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है। इट मीन्स उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन क्या है। केस, द केस एक्सप्रेस द रिलेशनशिप, क्या चीज? रिलेशनशिप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स, टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। एक सेंटेंस जो बनता है उसमें डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं, सारे वर्ड्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जो है हमारे नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन क्या है, वो किस तरह से उसे देखते हैं, किस तरह से यूज किए गए हैं। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लें, ही इज माई फ्रेंड, यहां पर हम समझने की कोशिश करें। अच्छा, ये ही क्या है? ये तो प्रोनाउन है। और ये फ्रेंड क्या है? ये नाउन है। अब इस सेंटेंस में माई क्या है? ये भी प्रोनाउन है ना? और ये बात, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ये ही जो है किस तरह से यूज किया गया है, इसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ये हो गया पॉजेसिव। और ये जो फ्रेंड है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? अब इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट कैसे है भाई? बोले, मेरा दोस्त, किसका भाई? ही। वह मेरा दोस्त है। कौन है मेरा दोस्त? वह मेरा दोस्त है। वह मेरा क्या है? दोस्त। ही का रिलेशन क्या है? तो फ्रेंड है भाई, किसका? मेरा। इसी तरह से हम लोग रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं और फिर समझते हैं कि केसेस हैं क्या। ठीक है, तो केसेस जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहला केस यहाँ पर बन रहा है, दूसरा केस यहाँ बन रहा है। पहला ये केस है, इसे हम लोग नॉमिनेटिव बोलते हैं, जिसे हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं जनरल वे में। और दूसरा होता है एक्यूजेटिव, जिसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये माई, मेरा, यानी पोजीशन को शो कर रहा है। किसे शो कर रहा है? पोजीशन को। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजेसिव केस बोलते हैं। पॉजेसिव केस बोलते हैं। ठीक उसी तरह जो है, यही सारे जो है हमारे केस के टाइप्स हो गए। तो इनको हम लोग एक एक करके समझेंगे क्या क्या होता है। तो पहला होता है नॉमिनेटिव केस। क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस। तीसरा होता है डेटिव, डेटिव केस। और चौथा होता है पॉजेसिव केस। ठीक है, अब एक एक करके हम इन चारों को समझेंगे, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव एंड पॉजेसिव। तो एक एक करके समझते हैं, क्या है नॉमिनेटिव, क्या है डेटिव, क्या है एक्यूजेटिव और क्या है पॉजेसिव। अब देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे हम लोग नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस में होता है क्या? अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पोजीशन पर यूज किया गया है, तो उसे हम नॉमिनेटिव केस में रखते हैं, या फिर ऐसा समझा जाता है कि वो नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है। देखिए, डेफिनेशन क्या हो जाएंगे? व्हेन अ नाउन और pronoun is used as the subject of sentence, then it is said to be in nominative case. नॉमिनेटिव केस को जनरली हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव दोनों क्या है? सेम सेम है, इक्वल। अब इसे हम लोग दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं? इफ अ नाउन और प्रोनाउन इज ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई, सॉरी, सुन लीजिए। इफ अ नाउन और प्रोनाउन टेक्स the position of subject in a sentence, then it is said to be
इन नॉमिनेटिव केस। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ले रहा है या लेता है, तब वो नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में समझा जाता है, उसे कहा जाता है कि वो नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज राइटिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी लिख रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? ये तो वर्ब हो गया। काम को करने वाला कौन है भाई? ये कौन लिख रहा है? ही। ठीक है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। यही जो है ही, ये क्या है? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ही को सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, इसलिए ही कौन से केस में है? अगर इसका केस हम कहें तो ये या तो सब्जेक्टिव केस का कहा जा सकता है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। ठीक है, दूसरे देखें। अब कहा जाए कि मीना डांसेस वेरी वेल, वेरी वेल। मीना बहुत अच्छा नाचती है। तो नाचने का काम कौन करता है भाई? मीना। यानी कि सब्जेक्ट कौन है? मीना। मीना अगर जब सब्जेक्ट है तो ये कौन से केस में हो जाएगी? नॉमिनेटिव केस में। कौन से केस में? नॉमिनेटिव केस में हो जाएगी। ठीक है, अब हम कैसे जाने कि नॉमिनेटिव केस में जो है कौन सा वर्ड है जो कि नॉमिनेटिव केस है? तो सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, कौन, हु, बस हमें पता चल जाएगा। ही इज राइटिंग द स्टोरी, हु इज राइटिंग द स्टोरी? ही। हु डज डांसिंग हियर? हु इज डांस हियर? मीना। देन मीना इज सब्जेक्ट, ही इज सब्जेक्ट, एंड दैट इज व्हाई ही एंड मीना इज इन नॉमिनेटिव केस। ओके, अगला चलते हैं हम लोग एक्यूजेटिव केस देखते हैं। एक्यूजेटिव केस देखेंगे अभी। सेकंड, एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस क्या होता है? अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, तब वो नाउन या प्रोनाउन एक्यूजेटिव केस में कहा जाता है। इफ अ नाउन और pronoun takes the position of object in a sentence, then it is said to be in accusative case. Accusative case. क्लियर? अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ले रहा है, तब वो कौन से केस में होगा? एक्यूजेटिव केस में होगा। एक्यूजेटिव केस को ही हम लोग जो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ओके, अब इसे समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। अब कहा जाए मीरा सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, मीरा सिंग्स अ सॉन्ग। हु सिंग्स, हु इज दैट सिंग्स अ सॉन्ग? मीरा। मीरा सिंग अ सॉन्ग। तो मीरा यहाँ पर सब्जेक्ट होगी, सिंग्स वर्ब है, और ये जो है ना लास्ट वाला वर्ड। अब कहा जाए सेंटेंस में कि क्या मीरा क्या गाती है? गाना। जब हम सेंटेंस में सवाल करते हैं क्या, इट मीन्स व्हाट। व्हाट जब क्वेश्चन करते हैं, तब जिस वर्ड पर हमारा पहला प्रेडिक्शन जाता है, वही वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। और इसे ही हम लोग बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। कहते हैं कि ये वर्ड जो है एक्यूजेटिव केस में, एक्यूजेटिव के ही हम लोग इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, मीरा क्या गाती है? गाना। मीरा क्या गाती है? गाना। इट मीन्स ये जो गाना है यही क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यही ऑब्जेक्ट जो है ना, इसे ही हम लोग कौन से केस में कहते हैं? एक्यूजेटिव केस में। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। ही बाउट अ कार। ही, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? ठीक है, सिंपल सी बात है, वह, उसने एक कार खरीदी। किसने कार खरीदी? उसने, ये सब्जेक्ट हो गया। उसने क्या खरीदी? कार खरीदी। ये कार क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, तो यही कार जो है ये एक्यूजेटिव केस में है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कार जो है ये एक्यूजेटिव केस में, यानी कि ऑब्जेक्ट। अब जो तीसरा है हमारा, तीसरा जो केस है वो होता है डेटिव केस। यानी कि हमें जब एक्यूजेटिव केस को जानना हो तो हम सवाल करेंगे क्या। लेकिन अब यहाँ पर थर्ड है हमारा डेटिव केस। थर्ड है हमारा डेटिव केस। अब ये डेटिव केस क्या होता है भाई? तो अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन ले रहा है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, तब उसे कहते हैं कि वो डेटिव केस में है। डेफिनेशंस लिखेंगे, देखते हैं। इफ अ नाउन और प्रोनाउन is, oh sorry, takes place of indirect object.
indirect object, then it is said to be in dative case. ठीक है, अब बात आती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तब उसे हम लोग कहते हैं कि वो डेटिव केस है. ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे हम. मीना brings greeting cards for me. ठीक है, मीना जो है ग्रीटिंग कार्ड्स लाती है. किसके लिए? मेरे लिए. सिंपल सी बात है. कौन लाता है ग्रीटिंग कार्ड्स? मीना. सब्जेक्ट. मीना क्या लाती है? ग्रीटिंग कार्ड्स. ऑब्जेक्ट. अब बात आती है किसके लिए लाती है? मेरे लिए लाती है. तो ये जो मी है ना, यही मी है डेटिव केस, यही है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम डेटिव केस में कहते हैं कि ये जो है डेटिव केस है. दूसरी तरीके से देखें, एक अलग एग्जांपल लेते हैं. राजू प्लेज क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड. ठीक है, कौन क्रिकेट खेलता है? राजू खेलता है. ये सब्जेक्ट हो गया. राजू क्या खेलता है? क्रिकेट. ये ऑब्जेक्ट हो गया. अब कहाँ खेलता है भाई? इन द प्लेग्राउंड. यानी कि प्लेग्राउंड क्या है? यही है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? डेटिव केस कहते हैं. यानी कि क्या के बाद जब हम सवाल करें किसके लिए, कहाँ, कैसे, क्यों, तो ये सारे जो सवालों के जवाब जब भी हमें मिलेंगे तो सेंटेंस का जो भी वर्ड इन सवालों के जवाब में पकड़ाता है, इन सवालों के जवाब का आंसर बनता है, वही क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और उसे ही हम डेटिव केस में कहते हैं. यानी कि सवाल कौन कौन से करेंगे? हुज, किसका, वेयर, कहाँ, इस तरह के सवाल जब हम करते हैं, या फिर कहा जाए टू हुम, किसके लिए, है ना, किसके साथ, जो भी है, इस तरह के सवाल जब भी हम करते हैं तो जो भी इस सवाल का जवाब होता है वही क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. अब बात आती है पॉजेसिव केस की. पॉजेसिव केस फोर्थ है. पॉजेसिव केस. इफ अ नाउन और प्रोनाउन shows the ownership or possession, क्या चीज? पोजेशन. in a sentence, then it is said to be in possessive case. ओके, अब अगर कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक या फिर किसी के अधिकार को एक्सप्रेस करता है या दिखाता है, तब वही जो सेंटेंस का जो वो जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वो पॉजेसिव केस है. ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझेंगे. दिस इज माई बुक. दिस इज माई बुक. वह मेरी किताब. यहां पर करेंगे हुज. सिंपल सा सवाल करेंगे, हुज, किसका. बस हमें जो जवाब मिलेगा वही सेंटेंस का वर्ड जो होगा वो पॉजेसिव केस में होगा. किसकी किताब? मेरी किताब. ही इज योर ब्रदर. वह तुम्हारा भाई है. किसका भाई है? तुम्हारा. किसका भाई? हुज ब्रदर? योर ब्रदर. these आर these बुक्स आर माइन. these बुक्स आर माइन. ये किताबें मेरी हैं. किसकी हैं? मेरी हैं. किसकी किताबें? मेरी किताबें. ठीक है, दोज हॉर्सेस आर योर्स. किसके? किसके घोड़े? तुम्हारे घोड़े हैं. वो तुम्हारे घोड़े हैं. किसके घोड़े हैं? तुम्हारे हैं. यानी कि ये माइन, योर, योर्स, ये सारे क्या है? पॉजेसिव केसेस हैं. ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक केस टेबल बनता है जो कि हमेशा काम आता है. हम लोग अब केस टेबल्स को देखते हैं और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा किस तरीके से यूज होता है. ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस. फिर लिखेंगे एक्यूजेटिव केस. फिर लिखेंगे डेटिव केस. और फिर लिखेंगे पॉजेसिव केस. सबसे पहले प्रोनाउंस को हम लोग देखेंगे तो ही का एक्यूजेटिव होता है हिम. क्या होता है? हिम.
और डेटिव जो होता है ये भी हिम ही होता है, इसका पोजीशन होता है हिज। शी, सी के लिए बनता है हर, डेटिव भी होता है हर, और पोजीशन भी होता है हर, यानी कि ये कभी नहीं बदलता। हर हर हर, हिम हिम हिज, ही हिम हिज, सी हर हर हर, इट 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 एंड इट्स, इट्स, यू, ये भी नहीं बदलता, यू एंड योर, और यहाँ पर होता है एक योर्स, ठीक है। हर और हर्ष भी होता है, यहाँ पर एक छूट गया था, इसे मेंशन कर लेना है। दे, देम, देम, देयर एंड देयर्स, वी, अस, अस, आवर एंड आवर्स, आई, मी, मी, माई, माइन। और एक लास्ट है जो कि नाउन होता है। कोई अगर नाउन दिया है तो वो चेंज नहीं होता। नाउन के केसेस सिंपल वो नाउन ही रह जाते हैं, और पोजीशन में नाउन में अपस्ट्रोफिया एस लग जाता है, अपस्ट्रोफिया के साथ एस का यूज होता है, ठीक है। और यही पोजीशन को शो करता है। ये हो गया आपका केस टेबल, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, पोजेसिव। एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। ही, हिम, हिज, सी, हर एंड हर्स, इट, इट्स, you, your and yours, they, them, their and theirs, we, us, our and ours, I, me, my and mine। नाउन, अगर कोई नाउन है तो वो नाउन ही रह जाएगा। यदि राम है, सपोज ये राम है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिख ले राम, तो यहाँ पर भी होगा राम, और यहाँ पर भी होगा राम, और यहाँ पर हो जाएगा राम्स, ठीक है। आई थिंक केसेस के डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।